नमस्कार, मैं गोस्वामी। आप देख रहे हैं प्रगतिशील हिंदुस्तान न्यूज। खबर दिखेगी तो कलम चलेगी। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। रामराज्य नगरी ओरछा, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। श्री राम महायज्ञ स्थान श्री सुरभि गोधाम ओरछा। कथा प्रवक्ता परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर व श्रीमद स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी और कंचनाघाट से 500 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। सिद्धा भाव के साथ व 2-3 किलोमीटर की पदयात्रा की और सुरभि गोधाम पहुंची। श्रीराम महायज्ञ स्थल पर और हजारों भक्तगण सुरभि गोधाम पहुंचे और श्रीराम महायज्ञ का लाभ लिया और हजारों की संख्या में पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। वहीं भक्तगणों को संतो दर्शन प्राप्त हुए। कार्यक्रम बुधवार 5 जून 2024 से 11 जून 2024 तक सायं 04 बजे से हरी इच्छा और बुंदेलखंड वासियों ने पहुंचकर लाभ लिया और प्रसाद ग्रहण, क्योंकि इतने महान संतों के दर्शन बड़े खुशकिस्मत वालों को ही मिलते हैं, जो आज भगवान रामराजा नगरी में हमारे परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी की कृपा से बुंदेलखंड वासियों को श्रीराम महायज्ञ कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुबह भी प्रसाद की व्यवस्था है और शाम को भी साधु संतों की रुकने व खाने की व्यवस्था है। रामराजा नगरी ओरछा, श्री सुरभि गोधाम, झांसी रोड, ओरछा। चुनाव के बारे में तो नहीं। सीताराम राघवेंद्र जी, पैर में दर्द है तो दूर से ही लोगों का महाराज जी सौभाग्य है कि आपका कार्यक्रम ओरछा में होता है। हम लोग बड़े खुश हैं ओरछा नगर वासी। आप जो कार्यक्रम बदले हम लोग बहुत बहुत नसीब ओरछा वासियों को कि आपके द्वारा हमको जो कार्यक्रम सुनने के लिए मिलता है गौशाला धाम, और हम इसके बारे में चाह रहे हैं इसकी प्रकृति कहाँ से और कैसे हुई, छोटे शब्दों में। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाल भाष्यकार अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाली जी महाराज जब अंग्रेजी शासन काल था, उस काल में ये संभवतः 1940-42 के करीब की बात होगी। उस समय हमारे पूज्य गुरुदेव काशी से विंध्याचल पधारे। 7-8 महीने विंध्याचल रहकर चित्रकूट आए। चित्रकूट से ओरछा आए थे। ओरछा में प्रथम भगवान श्री रामराजा सरकार की अनुभूति उनको हुई। वैशाख कृष्ण एकादशी को वे आए थे और उस दिन केवल उन्होंने 10वीं को आए और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान ने ही उनको एकादशी का फलाहार, द्वादशी का पारण कराया। उसके बाद कुछ महीनों तक महाराज जी 7-8 महीने तक ओरछा रहे थे। तो पूज्य गुरुदेव का ओरछा से, बुंदेलखंड से बहुत गहरा संबंध था और तब से लेकर लगातार महाराज जी 2003 तक ओरछा आते रहे। उनके सत्संकल्प से ही ओरछा में संत सेवा की आवश्यकता का अनुभव होने पर कनक भवन आश्रम की स्थापना हुई। उन्हीं के सत्संकल्प से सुरभि गौशाला की स्थापना हुई और उन पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का बुंदेलखंड से बहुत गहराई से नाता था और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ही उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। तो उनका जो महाप्रयाण का जो उत्सव है, तिरोभाव महोत्सव हमारे यहाँ संतों में कहते हैं, उसको हम लोग ओरछा में मनाते हैं। महाराज जी का श्री विग्रह भी विराजमान है और श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी का स्वरूप भी विराजमान। तो महाराज जी का पाठोत्सव भी हो जाता है और देव का उत्सव हो जाता है। यही उत्सव।